Now let's move forward and take more questions. Let's say we take this question. Places A and B are 100 kilometers apart. Let's say this is place A and this is place B and they are 100 kilometers apart. इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 kilometers. Let's say, ठीक है, this distance is 100 kilometers. ठीक है. One car starts from A. यहाँ पे एक कार है which starts from A and another from B, और दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट करती है at the same time, एक ही साथ. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. दोनों गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो आगे जाके क्या हुआ? 5 घंटे में मीट कर गई. लेट्स से यहाँ पे ये लोग मीट कर गई कार्स दोनों. ठीक है. इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो दे वुड मीट इन 1 आवर. तो ये कहीं जाके बीच में एग्जैक्टली बीच में जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा किसकी स्पीड ज़्यादा है और कम है, ये यहाँ पे मिल जाते हैं. तो दो सिचुएशन है. फर्स्ट सिचुएशन ये है, सेकंड सिचुएशन ये है. ये क्या है? जब टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं, और ये कब है? जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो ठीक है. व्हाट वर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स? ठीक है. तो हमने मान ली लेट द स्पीड ऑफ कार ए मान लेते हैं, ए से जो चली उसकी x किलोमीटर्स पर आवर है, और लेट द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. तो लेट से केस 1 लेते हैं. केस 1 क्या था? जब दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी. तो ये ए है, ये बी है. एक कार यहाँ से स्टार्ट करी, एक कार यहाँ से स्टार्ट की, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव किए और कहीं आगे जाके दोनों मीट कर गए. और कितने समय में मीट किए? 5 आवर्स. तो फर्स्ट पॉइंट दैट वी शुड नोट इज ऑब्वियसली द स्पीड ऑफ कार ए इज मोर देन स्पीड ऑफ कार बी. बिकॉज अगर स्पीड ऑफ कार बी ज़्यादा होगी और स्पीड ऑफ कार ए कम होगी तो ए कभी भी बी को कैच नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये ऑलरेडी 100 किलोमीटर पीछे है. तो इन इफेक्ट ए को 100 किलोमीटर का डिस्टेंस भी एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है और फिर इसको कवर करना है. ठीक है. तो हमने माना लेट आफ्टर, ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है, 5 घंटे में उसने मीट किया, तो बी ने इन 5 आवर्स बी ट्रैवल्स, कितना डिस्टेंस बी ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तो 5 घंटा ए चला है और 5 घंटा बी चला है, और ए ने बी को पकड़ लिया. तो इन 5 आवर्स बी ट्रेवल्स हाउ मच? उसकी स्पीड क्या थी बी की? y किलोमीटर्स. और कितना डिस्टेंस, कितना देर चला है? 5 आवर्स. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5y किलोमीटर. मतलब बी ने यहाँ से यहाँ आने में कितना ट्रैवल कर लिया? 5y. अब ए ने इन 5 आवर्स ए ने कितना ट्रैवल किया? उसकी स्पीड क्या थी? x. और कितनी देर चला? 5 घंटे चला. एक साथ दोनों चले थे, तो ये कितना चला? 5x. लेकिन ए ने तो बी को कैचअप कर लिया, मतलब दोनों को क्या लिखा है? दे मीट मतलब कैच. तो ए ने 5 ही घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. बी जितनी देर में यहाँ से यहाँ आया, ए ने उसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके पकड़ लिया. ये डिस्टेंस कितना है? 5x है. तो इफ यू लुक क्लोजली, अब 5x, 5y और 100 में क्या रिलेशन बन रहा है? ये जो पूरा 5x है इज इक्वल टू व्हाट? 100 प्लस 5y. तो 5x किसके बराबर है? 100 प्लस 5y. 5y ये डिस्टेंस है, 100 ये डिस्टेंस है, दोनों का सम शुड बी इक्वल टू जो ए ने ट्रैवल किया. तो इसको हम रीअरेंज कर लें. 5x माइनस 5y इज 100 एंड आई कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 5. तो क्या मिलेगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 20. दिस बिकम्स अवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सिमिलरली केस 2 पे आते हैं. इस केस में क्या हो रहा है? द कार्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. तो क्या सिचुएशन है? ये ए है, ये बी है. ए कार यहाँ से चली और बी कार यहाँ से चली और दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. ऑब्वियसली ये तो हमें पता लग ही चुका है कि ए की स्पीड ज़्यादा है, और वो कितनी देर में मिले हैं? 1 घंटे में. तो 1 घंटे में ऑब्वियसली ए ज़्यादा चला होगा
इन कंपैरिजन टू बी। तो लेट से ए ज़्यादा चला, बी कम चला, यहाँ पे जाके दोनों कार्स मिल गई। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? इन 1 आवर ए ट्रैवल्स हाउ मच? एक्स इंटू 1, स्पीड इंटू टाइम, यानी एक्स आवर्स, एक्स किलोमीटर, और ये किलोमीटर है। सिमिलरली इन 1 आवर बी कितना ट्रैवल करेगा? वाई की स्पीड से चल रहा है, वाई इंटू 1 इज वाई किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ए ने कितना चला? एक्स चला, और बी ने इतने ही समय में कितना चला? वाई चला। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? वो तो 100 ही था। तो इस बार क्या इक्वेशन बन जाएगी? x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 100, और दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन इन x एंड y, लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। और इसको सॉल्व करना इज वेरी वेरी इजी, ये तो बहुत ही आसान हमारे को दिख रहा है। तो क्या कर दें? x माइनस वाई इज 20 एंड x प्लस वाई इज 100। तो एलिमिनेशन सही हो जाएगा, y से y कैंसिल, 2x इज 120, x कितना आ गया? 60 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशंस एंड गेट y। 60 माइनस y इज 20, पहली में रख दिया। 60 माइनस 20 इज व्हाट? y। तो y कितना आ गया? 40 किलोमीटर्स पर आवर। So what are the speeds of the cars? The speeds are 60 km per hour, which of the car which is starting from A, and 40 km per hour is the speed of the car starting from B. ठीक है, ठीक है. Now we move to the next question, and the question says the area of the rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. तो लेट्स से हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी कुछ लेंथ होगी और उसकी कुछ ब्रेथ होगी, और दोनों ही हमें नहीं मालूम। तो ऑब्वियसली वो क्या मांग रहा है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहीं से हम स्टार्टिंग कर लें जरा। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर्स या x यूनिट्स, क्योंकि इस बार यूनिट्स में सब दिया, एंड लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट्स। तो ओरिजिनली एरिया क्या था इसका? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ओरिजिनल एरिया क्या था? एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। ये हमने x माना है, ये हमने y माना, ठीक है। तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब कम हो गया, मतलब पहले से कम हो गया, बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2। तो न्यू लेंथ क्या हो गई? चेंज करा हमने लेंथ में, लेंथ क्या हो गई? 5 रिड्यूस किए, रिड्यूस मतलब माइनस। तो पहले लेंथ थी x, अब उसमें से 5 कम हो गई। सिमिलरली ब्रेथ अब नई क्या हो गई? ब्रेथ हमने इंक्रीज की है, इंक्रीज मतलब ऐड। तो ब्रेथ हमारी पहले y थी और अब कितनी हो गई? y प्लस 3 यूनिट्स। तो अब न्यू एरिया क्या हो गया? जब ये चेंज कर दिया तो एरिया क्या हो गया? x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 स्क्वायर यूनिट्स। और ऐसा करने से जो नया एरिया आया वो क्या हो गया? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, जो पहले एरिया था उससे कम हो गया, मतलब ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया। ये चेंज करने से एरिया क्या हो गया? घट गया, यानी पहले वाला ज़्यादा था, ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया। और कितना घट गया? दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 9। तो ओरिजिनल एरिया आपका क्या था? x इंटू वाई, और जब चेंज किया तो क्या हो गया? x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3, और दोनों का डिफरेंस क्या है? 9। तो एक्स वाई माइनस मल्टीप्लाई करें एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 9। तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 9। चेक करिए, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एंड व्हाट विल आई डू? 3x और 5y को राइट साइड ले जाएंगे, 9 को लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो 3x उधर गया तो प्लस का, 5y उधर गया तो माइनस 5y, 9 लेफ्ट साइड आया तो माइनस का, तो हो गया 6। चेक करिए ये क्या है? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। नाउ इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। अब देखिए ये जो सेकंड कंडीशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सेकंड कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होगी? हमेशा ओरिजिनल। ये जो फर्स्ट कंडीशन है उससे अब इसका कोई लेना देना नहीं।
तो अब हमारी न्यू लेंथ क्या हो गई, हमने लेंथ में क्या चेंज किया, आई हैव इंक्रीज्ड, इंक्रीज मतलब प्लस 3 यूनिट से लेंथ बढ़ा दी, तो x प्लस 3 यूनिट्स हो गई, और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज करा, तो न्यू ब्रेथ हमारी क्या हो गई, y प्लस 2 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली हमारा नया एरिया क्या हो जाएगा इस बार, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई हाथ के हाथ कर लें, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसा करने से क्या हुआ, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमारा जो नया एरिया है वो क्या हो गया, 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ गया। बढ़ गया किससे बढ़ गया, पहले वाले से। इसका मतलब न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया कितना है 67, ओरिजिनल से 67 बढ़ गया नया एरिया, तो क्या होगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस ओरिजिनल एरिया तो एक्स वाई था इज इक्वल टू 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, तो 2x प्लस 3y एंड 6 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 विच गिव्स यू 60। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इनको सॉल्व करना इज नॉट एन इशू फॉर अस, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 और दूसरी है 2x प्लस 3y इज 61। तो लेट्स से इस बार हम सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने y को सब्जेक्ट बनाया तो क्या आएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 5y विच इम्प्लाइज y इज 3x माइनस 6 अपॉन 5, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई की जगह 3x माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 61। एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा 10x प्लस 9x माइनस 18 अपॉन 5 इज इक्वल टू 60। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या होगा, इसे सॉल्व करना तो आसान है, 19x माइनस 18 इज 305, 18 को उधर ले जाइए, 19x इज इक्वल टू 305 प्लस 18 विच इज 3 विच इज 18 हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 323। तो x कितना आ गया 323 अपॉन 19, तो 19 1 ज़ा 19 एंड 7 ज़ा, ठीक है। तो x कितना आ गया 17 यूनिट्स, और ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, इनफैक्ट यहाँ पे रख दें तो y मिल जाएगा 3 इंटू 17 माइनस 6 अपॉन 5, दिस इज 51 माइनस 6 अपॉन 5 45 अपॉन 5 विच इज 9। यानी हमारे रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 17 यूनिट्स और ब्रेथ क्या है 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 9 यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, ज्योमेट्री से रिलेटेड था। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दिस वाज रिलेटेड टू ज्योमेट्री। दिस वाज अ स्लाइटली लेंथी एंड सॉर्ट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ दिस इज एन important question. Students generally find these questions a little tough, and these are related to boat and streams. अब इसको मैं एक ऐसे तरीके से बता रहा हूँ कि आप हमेशा इस स्टेप को फॉलो करें और हमेशा आपका आंसर इन क्वेश्चंस का निकल जाए, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ये आपका रिवर है, स्ट्रीम है, ओशन है, सी है, कुछ भी, लेक है, कुछ भी है, एंड देयर इज वाटर इन इट। और एक ये दूसरा है, इसमें भी वाटर है, एंड लेट्स से यू हैव अ शिप हो, बोट हो, स्टीमर हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, शिप हो, स्टीमर हो, बोट हो, है ना। तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पानी किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, लेट्स से वो ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब जो शिप है दैट कैन मूव इन 2 वेज। जो शिप हमारी है वो 2 तरीके से मूव कर सकती है, या तो सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द स्ट्रीम, इसी डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में, तो या तो वो सेम डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में, या वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, ठीक। तो
अगर हमारी शिप या बोट या स्टीमर, स्टीम, रिवर, लेक, ओशन, कुछ भी कहें, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों हैं तो इसे हम कहते हैं द बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। और अगर हमारी शिप अगेंस्ट द फ्लो है तो इसे हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में आपको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी क्योंकि आप अगेंस्ट द फ्लो मूव करने की कोशिश कर रहे हो। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, आपको फ्लो असिस्ट करेगा, पुश करेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, जब स्टीम और बोट सेम डायरेक्शन में तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब स्टीम एंड बोट अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, अब देयर आर 8 स्टेप्स जो मैं लिखूंगा और उनको आपको हमेशा लिखना है इन क्वेश्चंस में, और उन्हीं में एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे, और उसमें लास्ट स्टेप बस हमको हमेशा चेंज करना पड़ेगा, बाकी एज इट इज रहेगा सब। ठीक है, तो पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट या शिप या स्टीमर कुछ भी हो इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ है, बी x किलोमीटर्स पर। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या लेक या ओशन कुछ भी हो या सी बी y किलोमीटर्स पर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, तो अब क्या होगा, जब डाउन स्ट्रीम मूव करेगी बोट तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको इसकी स्पीड में क्या ऐड हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, जो बोट की स्पीड थी प्लस स्ट्रीम की स्पीड हो गई, x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। थर्ड लाइन हो गई, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी स्पीड कम होने लगेगी। क्यों, क्योंकि उसको अगेंस्ट द फ्लो जाना है। तो हमेशा क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर ज़्यादा है और बोट की स्पीड कम है तो आप आगे अगेंस्ट द फ्लो मूव ही नहीं कर पाओगे। तो बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम की स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी हमेशा। ठीक है, 4 लाइन हो गई। अब हमने मान लिया लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम पहले लिख लेते। डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में जब फ्लो कर रहे हैं तो हम कितना डिस्टेंस सपोज ट्रैवल किया, लेट डिस्टेंस ट्रैवल किया डी फॉर डिस्टेंस एंड डी फॉर डाउन स्ट्रीम, कितना किलोमीटर। देन लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपस्ट्रीम में कितना चले, डी फॉर डिस्टेंस एंड यू फॉर अपस्ट्रीम, कितने किलोमीटर चले। देखिए 6 स्टेप्स हो गए। अब लास्ट 2 देखते हैं। नाउ द टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम, या पहले डाउन स्ट्रीम लिख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम मूव करने में कितना समय लगा, तो कितना डिस्टेंस चले थे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चले, डी, और किस स्पीड से चली है बोट, x प्लस वाई। तो इतने आवर्स हमें लगे डाउन स्ट्रीम में डी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। एंड लास्ट स्टेप, टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम, कितना डिस्टेंस चले अपस्ट्रीम, डी, और किस स्पीड से चले हैं, x माइनस वाई आवर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये 8 स्टेप्स लिख लेते हैं, इसी में से बस अब हमारा फाइनल एक स्टेप हमारा होगा जो इस टाइम को और इस टाइम को कोरिलेट कर देगा बस। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, टाइम डाउन स्ट्रीम, टाइम फॉर टी, डी फॉर डाउन स्ट्रीम, टाइम फॉर टी एंड यू फॉर स्ट्रीम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स हमें लिखने हैं, और जो लास्ट स्टेप होगा वो इन दोनों को बस कनेक्ट करने वाली इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स। डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 20 किलोमीटर्स। मतलब हमें क्या दे दिया गया है, 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम में कितना ट्रैवल किया है, 4 किलोमीटर। तो डी और डी यू हमें पता लग गया।
Ritu can row downstream 20 kilometers in, let's say यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 hours, या यहाँ पे ले लेते हैं 4 hours, ठीक है। तो क्या दे रखा है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना समय लग रहा है 4 hours, तो डाउनस्ट्रीम में कितना समय लग रहा है 4 hours, एंड अपस्ट्रीम में कितना समय लग रहा है 2 hours। तो हमको क्या दिया, टी डी भी दे दिया, टी यू भी दे दिया, डी डी भी दे दिया, डी यू भी दे दिया। अब देखिए, तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो वो हमने मान लिया, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x एंड द स्पीड ऑफ स्टीम बी y। तो अब हमारे को टी डी तो दे रखा है 4, और टी डी का फॉर्मूला क्या है, डी डी अपॉन एक्स प्लस वाई। ये कितना दे रखा है 4, जिसमें डी डी कितना दिया है इस 20, और x और y दोनों ही नहीं मालूम हमको। तो क्या लिख सकते हैं, 4 5 जा, तो इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरीके से टाइम अपस्ट्रीम कितना दिया है 2 hours, और उसका फॉर्मूला क्या है, डी यू अपॉन एक्स माइनस वाई। दिस इज गिवन टू बी 2, तो डी यू कितना है, वो तो 4 है, और x और y दोनों ही नहीं मालूम, तो 1 जा 2 जा, इट इम्प्लाइज x माइनस वाई कितना है 2 है। तो ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब इन्हें सॉल्व करना तो बहुत आसान है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर दें, तो 2x इज वॉट 7, x कितना आ गया 3.5। यानी स्पीड ऑफ x क्या था, स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है 3.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब ये 3.5 हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, तो टू गेट y, तो 3.5 प्लस y फर्स्ट में रख रहे हैं इज इक्वल टू 5, तो y कितना आ गया 1.5 किलोमीटर्स पर आवर। ये क्या हो गया, दिस इज स्पीड ऑफ स्टीम। ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बड़ा आसान था। अब देखिए और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये 8 स्टेप्स आप लिख देंगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप पुट इन कर देंगे। अब अगर वो कहता है कि द टाइम टेकन टू ट्रैवल 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इज, या ये कहता है कोई भी रिलेशन दे देते हैं रादर कि टाइम अप स्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम डाउन स्ट्रीम, तो हम क्या यूज करते हैं, टी यू इज इक्वल टू ट्वाइस टी डी। एक इंफॉर्मेशन और देता वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टी यू क्या था हमारा डी यू अपॉन एक्स माइनस वाई, और ट्वाइस डी डी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाती, एक इन्फॉर्मेशन वो और देता, मतलब एक्स वाई में से कोई इन्फॉर्मेशन वो और दे देता आपको, या ये भी हो सकता था कि वो आपको एक इन्फॉर्मेशन और अलग से देता, ठीक है। जनरली वो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एक्स और वाई ही गायब करते हैं। अगर एक्स वाई गायब नहीं करेंगे तो डी यू या डी डी में से कर देंगे, हमेशा 2 वेरिएबल्स वो गायब करेंगे, ठीक है। तो हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स है, वाई है, डी यू है, डी डी है। ये 4 चीज़ें हैं, 4 में से हमेशा वो 2 चीज़ गायब करेंगे, और आपको बस रिलेशन टाइम में ही हमेशा दिया जाएगा। टाइम में आप रिलेशन बना लें और जो भी अननोन्स हैं उसको आप सॉल्व करें। पर ये जो 8 स्टेप्स हैं ये आप सबसे पहले लिख दें, और इनमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पुट इन करके जो चीज़ नहीं मालूम उसको एज्यूम कर लीजिए, और साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशंस बना के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है।